हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हर वीक स्विंग ट्रेड के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कौन सी स्टॉक में क्या पोजीशन बन रहा है, जहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं स्विंग ट्रेड के बारे में और पोजीशनल ट्रेड के बारे में। फिलहाल उससे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्स में क्या सिनेरियो बन रहा है, यानी निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी काफ़ी हद तक अगले वीक और उससे आने पहले वाले वीक में सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, मगर इस वीक में थोड़ा बहुत निफ्टी में सुधार आया, यानी बाइंग इंटेंसिटी दिखाई दिया। जहाँ पे निफ्टी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग हाई था, जहाँ पे फिलहाल निफ्टी रुका हुआ है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी ने एक डबल बॉटम रेडी हो रहा है, यानी डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है। मगर यहाँ पे साथों साथ देखना पड़ेगा कि निफ्टी में इस लेवल तक भी एक रेसिस्टेंस है, जहाँ पे हम कहते हैं कि सपोर्ट बिकम ए रेसिस्टेंस। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा रहेगा, नहीं तो निफ्टी अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है। ऐसी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करता है तो मैं उसको बोलूँगा कि अगर निफ्टी नीचे आने के बाद कोई कैंडलस्टिक फॉर्म, यानी डेली टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है इस लेवल से, तब जाके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, अच्छी खासी टारगेट आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद चल देखते हैं कि इस वीक में और आने वाले वीक में कौन सा स्टॉक अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेड के लिए। इससे पहले हम देख लेते हैं कौन सा वाला सर, यह है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया में हम मंथली टाइम फ्रेम से देखते हैं। कोई भी स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेड ढूंढते हो अपॉर्चुनिटी, तो पहले आप हायर टाइम फ्रेम जाइए, यानी मंथली, वीकली एंड डेली में उसका अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, बाई वाला अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो डाबर में एक ट्रायंगल पैटर्न बना, इस लेवल का एक ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक है, मंथली टाइम में। और वीकली में जाके देखेंगे ये सिनेरियो बना। प्राइस इस लेवल से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की वन टाइम, सेकेंड टाइम इस लेवल पे उसको रिएक्ट किया, इस वजह से हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। थर्ड टाइम प्राइस इस लेवल पे भी रिएक्शन दिखा रहा है, जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, जो एक बुलिश पैटर्न है, अगर वो कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया में बन रहा है। फिलहाल तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया में बन रहा है, और इस वीक लास्ट वीक में इसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, जो काफ़ी हद तक बुलिश स्ट्रेंथ शो कर रहा है। एक बायर के लिए हमेशा स्ट्रेंथ कहाँ जनरेट हो रहा है उस लेवल को देखना पड़ेगा। तो एक की जोन था इसका, इस लेवल पे एक की जोन था जहाँ पे प्राइस रिएक्ट होके ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्विंग लो पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया था, फिर आके इस लेवल से रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है, इनकी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे इस प्राइस को बाई करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है इस लेवल पे। अगर इस गैप में रिएक्शन करके प्राइस नीचे आता है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, और स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो को मान के चलिए स्टॉप लॉस, ठीक है। ये हो गया डाबर में। उसके बाद देखते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक अच्छी सिनेरियो पोजीशन में है। क्यों? मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में इसका जो ऑल टाइम हाई था, यानी जो रेसिस्टेंस थी इस लेवल पे, जो करीब 2018 में आया था, उसके बाद 2022 में इस लेवल पे आया था, और यहाँ से नीचे होके प्राइस गया था, तो एक रेजिस्टेंस बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया। अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस लेवल था, उस रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस आके रिएक्ट कर रहा है इस महीने, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कैसे पता चलेगा?
इस लेवल पे जो था सिनेरियो, उस लेवल पे आके जिस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यानी अगर कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया में आके कोई भी कैंडल फॉर्म हो रहा है और उसका वीक नीचे की तरफ है ज़्यादा, तो ये बाइंग इंटेंसिटी शो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में तो इसका अच्छा खासा कोई बुलिश सिनेरियो नहीं बना अभी तक। अगर वीकली टाइम फ्रेम से हिसाब से यहाँ पे कोई अच्छा बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म बनता है, यानी अगले वाले वीक में अगर अच्छा वाला कैंडलस्टिक फॉर्म बनता है, तब इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फिलहाल अगर हम डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो है। डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, इस लेवल पे प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यानी प्राइस एक डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, मगर उसकी नेकलाइन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आया है। अगर प्राइस यहाँ से रिएक्ट होके ऊपर जाता है, यानी इस लेवल से प्राइस अगर रिएक्ट होके ऊपर जाता है, इस लेवल से अगर प्राइस रिएक्ट होके ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ पे एक गैप है, और गैप में आने के बाद अगर प्राइस कोई डेली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा और अच्छी खासी टारगेट भी रहेगी इसमें अशोक लेलैंड में। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ईडी पेरी, EIDPA। इसमें हम मंथली टाइम फ्रेम के साथ देखते हैं। पहले ना मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका स्टॉक का सिनेरियो फिलहाल अच्छी स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम से देखेंगे, इस लेवल पे प्राइस अभी फिलहाल जहाँ पे खड़ा हुआ है, प्राइस आके जहाँ पे रुका हुआ है, उस लेवल से पहले प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, उसका स्ट्रेंथ शो हो रहा है। इस जो OF गया है ये लेवल वाला 3-4 कैंडल लगातार बुलिश बना और उसी लेवल पे प्राइस अभी आ रहा है। और जब OF बन रहा था उसी दौरान प्राइस ने अच्छी खासी वॉल्यूम भी जनरेट की थी, यानी बिग प्लेयर कहीं ना कहीं इस लेवल पे अपना पोजीशन बनाया है। और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो स्विंग लो के हिसाब से ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सिनेरियो है ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के अंदर भी आ रहा है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसमें है और स्विंग लो जो सपोर्ट होता है वो भी स्विंग लो सपोर्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम से यहाँ पे देखिए एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, ठीक है, और उससे पहले भी जो कैंडल बना उसका वीक भी नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा है, यानी बाइंग स्ट्रेंथ जनरेट होता है। यानी कोई भी कैंडल, अगर आप कोई भी कैंडल देखते हैं ना, उसकी नीचे वाला वीक जो बनता है वो डिमांड और बाइंग को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो ऊपर वाला वीक होता है वो सप्लाई और सेलिंग स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी सेलिंग वहाँ से हुई है, सप्लाई एरिया, ये बाइंग एरिया और डिमांड एरिया। तो कोई भी कैंडल का अगर नीचे की तरफ वीक ज़्यादा है, इसका मतलब बाइंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और वो कैंडल, उसी टाइप का कैंडल अगर कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया में बन रहा है या डिमांड एरिया में बन रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इससे पहले वाला जो वीक में था वो भी एक बुलिश हैमर की तरह बन रहा था। पूरी हैमर नहीं बना क्योंकि उसका बॉडी बहुत बड़ा है और वीक उसके हिसाब से वीक और भी बड़ा होता तो अच्छा रहता, मगर उसके बाद भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप बना, जो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो इंडिकेशन करता है कि बाइंग इंटेंसिटी। इसको हम अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो इसमें वही सिनेरियो बन रहा है, क्या डब्ल्यू पैटर्न की तरह। प्राइस नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। इसमें ये एक नेकलाइन है और प्राइस गैप अप ओपन होके जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ है। तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अपने से टेकिंग हिसाब से, कहाँ पे आप बाई कर रहे हो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
सेकंड है उसके बाद जो स्टॉक है इसका है शीर्षा, एक पेन इंडस्ट्री, शीर्षा पेन। इसका हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, एक काफ़ी स्ट्रक्चर जो है स्टॉक का हायर हाई बनते जा रहा है, यानी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है, और प्राइस अभी फिलहाल नीचे आ रहा है, यानी पुल बैक ले रहा है। अभी तक जितने सारे स्टॉक के बारे में हमने बात की ना, हर स्टॉक पुल बैक एंट्री की तरफ शो हो रहा है। यानी कोई भी स्टॉक में हम जो एंट्री लेते हैं ना, उसका बहुत सारा सिनेरियो होता है एंट्री लेने की। एक होता है पुल बैक, सेकेंड होता है रीटेस्ट, थर्ड होता है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट। ठीक है, उसी तरह हम जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल, वो सब है पुल बैक एंट्री। पुल बैक हिसाब से हम एंट्री लेंगे, पुल बैक सिनेरियो क्या रहेगा उस हिसाब से, और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्या रहेगा उस हिसाब से। तो अभी फिलहाल देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में भी अगले वीक में एक हैमर टाइप कैंडल बना। कहाँ पे बन रहा है? इससे पहले जो इसका जो रेसिस्टेंस था उस लेवल के करीब। देखिए हम जो रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया और प्राइस डॉट टू डॉट वहीं पे आके रिएक्ट होके जाना पड़ेगा। ये एरिया होता है, एक एरिया, उसके थोड़ा सा आगे उसके थोड़ा सा नीचे भी होता है। बिग प्लेयर जो बाय करते हैं, हम लोग जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उसी लेवल पे डॉट टू डॉट आके वो लोग बाय नहीं करते। वो लोग एक एरिया हिसाब से बाय करते हैं, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय करते हैं वो लोग। तो इस सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके नीचे थोड़ा सा जाके यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, जहाँ पे हम हैमर कह सकते हैं। उसके बाद भी इस वीक में भी जो लास्ट वीक गया, वहाँ पे भी इस तरह का कैंडल फॉर्म हुआ, यानी बाइंग इंटेंसिटी शो हो रही है इस लेवल पे वीकली की टाइम फ्रेम से। अगर डेली के टाइम फ्रेम से देखेंगे तो उसी तरह का सिनेरियो बन रहा है। प्राइस नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर प्राइस आ रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है प्राइस। तो इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, इस लेवल को स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और इस लेवल पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रेड लीजिए आप, कोई भी ट्रेड ले आप, स्टॉक मार्केट में तब भी आप पैसा कमा सकते हो, तब भी आप इस मार्केट में आप टिक सकते हो, अगर आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हो तो। यानी कोई भी ट्रेड लेते हैं, हम प्रॉफिट के बारे में पहले सोचते हैं, नहीं, मैं कहूँगा आप प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचिए। पहले ये सोचिए कि आपका रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, आपका रिस्क कैसे छोटा किया जा सकता है, उस हिसाब से आप सोचिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप जितना आपका लॉस कम रहेगा, उतना आपका कैपिटल सेव रहेगा। अगर कैपिटल आपका सेव रहेगा, तब जाके आप ट्रेड कर पाओगे, तब जाके उससे आप प्रॉफिट कमा पाओगे, और वो आप धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ सकते हो। मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता रहेगा, मगर लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो मैंने बोला, जो मैंने किया, सिर्फ मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप इससे सीखिए, ट्रेड मत लीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्या हो रहा है, क्या कौन सा प्राइस एक्शन बन रहा है, उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, उस सिनेरियो को फॉलो कीजिए। उसके बाद जाके जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तब जाके इसमें आप ट्रेड लीजिए। इसके बाद जो स्टॉक बारे में बात करेंगे वो है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में आप देखेंगे, मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ये स्टॉक काफ़ी हद तक ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद प्राइस हर टाइम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और फिर उस लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ से निकल आएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ पे निकल आएंगे। इस सिनेरियो भी उसी तरह का पैटर्न बना हुआ है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, ऊपर गया, फिर प्राइस उस लेवल पे आ रहा है, उस लेवल पे आने के उस लेवल को रिएक्ट कर रहा है, यानी अपॉर्चुनिटी शो हो रही है, और प्राइस काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। इसीलिए तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जो एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो, और आपने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, मैं हर वीक इसी तरह स्विंग ट्रेड के बारे में, स्विंग ट्रेड रिलेटेड जो स्टॉक रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे। दोबारा कह रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका है। इसी तरह हम हर वीक ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।